कॉलर हैं हरिद्वार से मिथिलेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, मैं मिथिलेश बोल रही हूँ हरिद्वार से जी हाँ जी। हेलो, बोलिए, सवाल करिए। अब मेरे ना काफी टाइम से मैंने काला गोंद खाया था तो मुझे आराम आ गया था ठीक है। घुटने में। अब काफी टाइम मैंने छोड़ दिया था तो अब ना घुटने बहुत चलने में परेशानी हो रही है। जोड़ खुल गए हैं, एक्सरे कराया था डॉक्टर ने तो काफी खुल गए हैं। दोबारा नहीं खाया अब आपने मुझसे काला गोंद? काला गोंद हाँ जी, दोबारा से शुरू नहीं किया? नहीं दोबारा नहीं, पूरा मैंने खा लिया था, बहुत आराम आ गया था। अब तक मैं चली हूँ, 10-12 साल हो गए, लेकिन अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम। देखिए, एक तो वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम कर लें, और वो गोंद, काला गोंद जो गोंदसिया जिसे कहते हैं, वो असली ख़रीदें और दोबारा से शुरू करें। आपको दोबारा ठीक होना चाहिए, दोबारा से आप मंगा लीजिए और लगातार खाइए। वज़न अगर ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें। 2 चुटकी नमक ज़ैतून, 2 चुटकी खाने का सोडा, 2 चुटकी ज़ीरा, ये आपकी खुराक है। 2 चुटकी ज़ीरा खा के 2 चुटकी नमक ज़ैतून और खाने का सोडा पानी में मिलाएं, और इस पानी से आप गोंदसिया खाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हरियाणा से बलराज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। वैद साहब को प्रणाम जी। जय हिंद हरियाणा वालों। बलराम जी, मैंने आपसे ये जैतून नमक जी और एक तुलसी प्लस कैप्सूल, एक अर्जुन का मार्जुन आर के, ठीक है, ये मैंने ले लिया जी। वो अफगानिस्तान नाम अलसी, ये एक चम्मच ले रहा हूँ जी। इससे तो आराम है जी। जी और नमक जैतून 6 चीजों में मिलाकर ले रहा हूँ जी। 6 चीजों का पाउडर बना रखा है जी। और एक आपके यहाँ से मेरे लिए वो शिवरंजनी बोमटी भेजिए जी। और किस बीमारी में काम आती है और कैसे लेनी है जी? ठीक है। देखिए, शिवरंजनी और नमक ज़ैतून और नमक कलौंजी एक ही से काम करते हैं। नमक ज़ैतून की जगह आप शिवरंजनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ तेलंगाना से सायरा बेगम, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, क्या शिरजा हकीम साहब है? जी मैम, कैसी हैं आप? अच्छे हैं बेटा, हम तो अच्छे हैं। हकीम साहब को सलाम अलैकुम, आदाब। आदाब आदाब। हकीम साहब, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। मैं 3 महीने पहले जैतून का नमक मंगाई थी, और वो जो मेरे को गर्दन से 1-4 इंच नीचे पीठ में, 2 मूंढों के पीठ में घुटली थी। मैं आपके प्रोग्राम यूट्यूब पे देख रही थी, तो उसमें मोहम्मद इमरान का पढ़ी थी मैं, शीजा वो लिए, उसकी इंटरव्यू लिए थे उनकी। तो उसमें देखिए, आप आपके भी बहुत हर प्रोग्राम देखती मैं, रोज दिन में मेरे को जब भी फुर्सत है आपके प्रोग्राम ही देखते रहती मैं। मेरा बेटा फोन लाके दिया, उसमें आपके प्रोग्राम ही देखते रहती मैं। तो आप बोल रहे थे उसमें 2 चुटकी जीरा और 1 चुटकी जैतून का नमक, 1 चुटकी सोडा खाने से वो चर्बी की गांठ जो रही थी गल जाती। तो मैं मंगा के 3 महीने से खाई हकीम साहब। 2 दिन पहले वो नरम हो गई गुठली। कब से 15, 16, 17 साल से थी मेरे को, छोटी से बड़ी हो गई, छोटे नींबू की उतनी हो गई थी। तो जब अब्बा थे हमारे, अब्बा क्या बोले थे, छोटी चने की उतनी थी, उसको लोबान घस के लगा के जरा सेक के सो जाओ रातों में, बोले तो उसको मुंह बन गया था। 15 साल पहले उसको दबाए तो थोड़ी छोटी गुठली निकली थी, वो मुंह वैसी था उसका। मगर उसमें अब 2 दिन पहले नरम होके पूरा ऐसा वैसलीन के वैसा चिकना चर्बी निकल गई। हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत खुश हो गई। घर में सब मेरी नवासी ऐसा दबा दबा के निकाली
वो लहसुन की वजह से आंख में लगाने के ट्यूब आते नहीं, वैसा निकल रहा अंदर से, जी पूरा स्किन के बराबर हो गया। माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने शिफा दिया। आपके नुस्खों में मैं हर नमाज में दुआ करती हूँ आपसे, अल्लाह से आपके वास्ते हर नुस्खे में हकीम साहब के शिफा दे अल्लाह। शुक्रिया। और जैतून का सिरका भी पी रही हूँ मैं शुगर के वास्ते। जी जो मीठे पत्ते का आप जो बताते नुस्खा, वो भी हमेशा वही इस्तेमाल करती हूँ मैं। और है मेरे कहने आधा से ज्यादा बचा हुआ है, ले सकती हूँ और कंटिन्यू करूँ या खत्म बस करती हूँ? ठीक है, ये पूछना है मेरे को हकीम साहब से। ठीक है जी। हाँ, अभी और भी ले सकते हैं। अभी वो गांठ ख़त्म हुई है, जिस्म की चर्बी कम करनी हो तो आप और भी ले सकते हैं। और दिल की चर्बी बहुत बढ़ जाती है तो कुछ दिन और ले सकते हैं। इससे नुकसान नहीं होता। आपका खून पतला रहना चाहिए इस उम्र में, ताकि आप स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकें। जी, अगली कॉलर हैं दिल्ली से ही सत्यवती जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। सर नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यवती जी, बहुत बहुत। सर 3-4 सवाल, 4 सालों के बाद फोन लगा आपका। अच्छा, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी, आज इतनी खुशी हो रही कि बस क्या बताएं। सर मेरे को 20 साल से एक तो शुगर है, ठीक है, और बीपी भी थोड़ा बढ़ गया है, और वो थायराइड भी है। और मैंने एक पड़ोस के लिए काला गोंदा का प्रोग्राम सुन के तो उनको मंगा के दिया। उनको भी शुगर है, शायद 62-63 साल उम्र है उनकी। तो कैसे लेना है और मेरा बताएं। और एक लड़की है 11-12 साल की, थोड़ा रंग सांवला, उसका कैसे साफ होए सर, आप बताओ। बहुत सालों के बाद आज फोन लगा तो बड़ी खुशी हो रही है कि आज फोन लग गया। जी ठीक है। हाँ जी मैडम, तो बताएं आप। ये जो मेरे 2-3 ये हैं, और मैंने आपके वहाँ से जामुन का मंगाया था, तो मैंने बीच में बंद कर दिया। मैं तो लगा के वजन कम हो रहा उससे, तो मैंने बीच में बंद कर दिया, फिर मैंने शुरू किया। अब तो उससे क्या वजन कम होता है? ठीक है मैम। हाँ, तो और कर लूँ, टीवी ऑन कर लूँ मैम? मैं कर लो। ठीक है सर। ये व्यूवर बहुत अच्छे हैं जी पूरी तरह बात पुराने व्यूवर हैं। खूब खुश रहें, सलामत रहें, भगवान आपको खूब खुशियाँ दिखाए और अच्छा रखे, आपके परिवार में सबकी खैरियत रहे। हाँ देखिए, शुगर के रोग जो है आदमी को दुबला करता है, कमज़ोर करता है। गोंद जामुन आप लेते हैं तो ये दुबला नहीं करता, बल्कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो जो भी शुगर का मरीज़ होता है वो शुगर उसको दुबला करती है। तो जामुन का गोंद आप ले सकते हैं, 1-1 चुटकी तो लेना होता है, इससे ज़्यादा लेना मना है। और जिन पड़ोसियों को आपने गोंद सिया दिया है मंगवाकर, उन्हें कहिए कि आधा ग्राम 2 बार खाएं। आधा ग्राम 2 बार खाएं, खाने के बाद खाएं, दूध या पानी से खाएं। अगर ये आप लेते हैं तो आपको दर्द में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, और एक बच्ची है, सांवला रंग है, बच्ची के चेहरे पे निखार आ जाए, क्या कर सकते हैं? 11-12 साल की हैं। हाँ देखिए, आयरन की चीज़ें लिया करें और खून की कमी ना होने दें। और ये अलसी तो आप जानते हैं, अलसी को ऐसा बारीक कूट के और इसका एक लेप बनाकर चेहरे पर लगाया करें खूब। और आंवला 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम। ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें और आधा चम्मच ये इसका पाउडर नारियल पानी से बच्ची को रोज़ाना 1 बार दें तो उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी,
अगली कॉलर हैं जैनब, स्वागत है आपका। मैम जी नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम किम साहब। वालेकुम सलाम। किम साहब, मैंने आपको परसों भी कॉल की थी। मैंने आपको साइनस का बताया था कि मुझे साइनस है, लेकिन मैंने वो नुस्खा बना भी लिया है और मैंने आपके यहाँ से गोंद मोरिंगा और जैतून का नमक, गोंद चिलगोजा, लेकिन मेरे साथ जो मसला है वो ये है कि मेरे 7 साल हो गए, मेरे बेबी नहीं है और उसकी मेरी दवाई चल रही है। तो उन लोगों ने कंसीव करने के लिए मुझे दवाई दे रखी है, तो क्या ये नुस्खा मैं ले सकती हूँ उस कंसीव दवाई के साथ? मसन कैसे लेना है? और दूसरा ये कि उन्होंने मुझे दूध को बोल रखा है, लेकिन आप इसमें दूध को मना करते हैं, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं दूध पी लूँ और वो मुझे नुकसान ना करे? मसलन जैसे सौंठ का पाउडर मिला के या कुछ ऐसा। और दूसरा ये कि मेरा पेट बहुत खराब रहता है, मुझे 5-6 साल हो गए तकरीबन, मुझे टॉयलेट कभी सही नहीं होती है कि साहब, चिपक जाती है फौरन गिरते ही। ठीक है मैम, ठीक है। जब आप चाहें तो दूध ले सकते हैं। और मैं ये बताने के लिए दूध को मना करता हूँ कि कुछ लोग ना, जब कोई ऐसे रोग होता है आप जैसा, तो लोग दूध पीना पसंद करते हैं, लेकिन दूध भी बलगम बनाता है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, ये नुस्खा अच्छा है। और आप प्रेगनेंसी की दवाएं, कंसीव करने की दवाएं भी इसके साथ इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। जी सुनीता जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्ते जी शैलजा जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, मेरे को कमजोरी बनी रहती है और बुखार रहता है और हाथ पैर में दर्द बना रहता है, मतलब कभी मेरे को अस्थमा भी है, कई प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब मेरे को। जी एक एक करके इलाज कर लीजिए। अगर दर्द है तो गौनसिया लेना चाहिए, जिसमें कमज़ोरी है तो गौनसिया लेना चाहिए। गौनसिया आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद पानी से लें। ये आपके जिस्म की कमज़ोरी और दर्द को फ़ायदा करता है। अगर अस्थमा है तो माजून आर केयर आप लें 2 बार, सुबह निहार मुँह और रात को सोते समय। ये 6-7 महीने लेंगे तो आपको अस्थमा में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी दिल्ली से ही अगली कॉलर जुड़ गई हैं हमारे साथ, रीना जी, स्वागत है आपका। हेलो जी गुड मैम। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। और गुड आफ्टरनून सर। जय हिंद, स्वागत है आपका। सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे मुझे पता नहीं मैं कभी गिरी या नहीं गिरी, लेकिन स्पाइन में फ्रैक्चर बताया डॉक्टर ने सबसे नीचे S1 L1 में। तो उसमें MRI कराया तो उसमें कहा मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई, राइट पैर में, मेरे पूरे पैर में ऊपर से कूल्हे से नीचे तक पूरे पैर में दर्द हुआ था। तो उसके बाद मैंने MRI कराया, जब आराम नहीं मिला तो उसमें फ्रैक्चर बताया मामूली सा कि हल्का सा फ्रैक्चर है। एक्सरे भी कराया, उसी में भी यही कि आप आगे आ जा रहे तो हिल रही है, आपकी डिस्क आगे पीछे हो रही है जी। तो अब मुझे कमर में, मैंने दवाई चल रही है, एम्स पे भी दिखाया, एम्स में भी दवाइयाँ चल रही हैं, रिलीफ तो नहीं मिल, उसमें तो रिलीफ है, लेकिन मुझे अब दोबारा से मेरे पैर के नीचे एंकल में, लेफ्ट पैर में नीचे एडी के ऊपर, उसमें दर्द रहता है और सूजन आ रही है। 1-2 महीना हो गया लगातार दवाई भी खा रही तो आराम ही नहीं मिल रहा उसमें। ठीक है, ठीक और काफी सूजन है, चला भी नहीं जा रहा है, चलते समय पैर दुखता है, नीचे रखते ही पैर बिल्कुल दर्द ऐसा हो रहा है। काफी दवाइयाँ खा ली, आराम नहीं मिल रहा सर। आपकी आयु कितनी है? सर 42। तो देखिए, भरोसा रखिए भगवान पर, इस रोग का इलाज है। बस 2-3 बातें मेरी मान लीजिए। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट पर ही अपनी ज़रूरत पूरी किया करें, जो कुर्सी वाला शौचालय होता है, अपनी ज़रूरत उसी पर पूरी किया करें। एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा, झाड़ू पोंछा ना करें, इलाज के दौरान झाड़ू पोंछा ना करें। और गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, असली ले गोंद स्याह, और इसको पाउडर बना लें। ये कच्ची दवा है, असली लेना ज़रूरी, नकली बेहिसाब मिलती है। गोंद स्याह असली ले, इसको पाउडर बना लें
और आधा ग्राम बस सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से। 1 कप दूध से ले लिए या पानी से ले लें, ये आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।